नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल में। आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं। एक्चुअली मैं आपको बताऊं तो आजकल मैं अपने गांव आया हूं। गांव में एक मैंने आज रिसेंटली अभी शाम को ही मैंने एक केस सुना कि एक गांव के ही आदमी को हार्ट अटैक आया जिसकी वजह से उसकी डेथ हो गई। अच्छा, डेथ क्यों हो गई? क्योंकि वो प्रॉपर टाइम पे हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाया। जैसे ही उसको हार्ट अटैक आया तुरंत गाँव वालों ने क्या किया कि एम्बुलेंस बुलाई, उसमें बैठाया और आधे रास्ते में ही पहुंचे थे कि उसकी डेथ हो गई। अब यहाँ पर सोचने वाली बात ये है, क्या ऐसा कुछ मेडिसिन है, ऐसा कोई मेडिकेशन है जिसकी वजह से हम लोग क्या कर सकते हैं कि किसी भी पेशेंट को प्रॉपर टाइम पर हॉस्पिटल ले जा सकते हैं, जिसमें हमें लाइक अगर किसी पेशेंट की डेथ होने वाली है उस कंडीशन में कोई ऐसा मेडिकेशन हो, इमरजेंसी पिल हो, जिसको उसको खिलाने के बाद प्रॉपर हमें टाइम मिल जाए कि घंटे 2 घंटे का टाइम मिल जाए कि हाँ वो ईजिली हॉस्पिटल तक पहुँच पाए और वहाँ पर उसको प्रॉपर मेडिकेशन प्रोवाइड हो पाए। तो आज की वीडियो हमारी इसी टॉपिक पर होने वाली है। तो दोस्तों बात करते हैं कि हमारी बॉडी में हार्ट अटैक होता क्यों है। ठीक है। अब हार्ट अटैक अगर हो गया है, पहले तो उसको समझते हैं कि हार्ट अटैक होता क्यों है, और उसके बाद हम लोग समझेंगे कि कौन सी ऐसी मेडिसिन या ऐसी कोई कौन सी पिल है जो इमरजेंसी में हम लोग दे सकते हैं। इससे क्या होगा कि किसी पेशेंट को हम लोग इजीली हॉस्पिटल तक ले जाने का हमारे पास टाइम रहता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हार्ट अटैक होता क्यों है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे मेन रीजन जो होता है वो कोलेस्ट्रॉल लेवल का बढ़ जाना होता है इजीली। अगर कोलेस्ट्रॉल लेवल किसी की बॉडी का बहुत ज़्यादा बढ़ गया, एक्सेस में बढ़ गया, तो इसका मतलब क्या है कि उसकी बॉडी का जो ब्लड है वो बहुत ज़्यादा थिक हो गया, बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो गया। अब क्या होगा कि जब ब्लड गाढ़ा हो जाएगा तो ब्लड वेसल्स में इजीली वो फ्लो नहीं कर पाता है, उसका स्पीड बहुत स्लो हो जाता है। तो हमारे हार्ट को क्या करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा ताकत लगानी पड़ती है, बहुत ज़्यादा पावर लगानी पड़ती है उसको ब्लड को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाने के लिए। ठीक है। तो जितना ज़्यादा गाढ़ा ब्लड रहेगा उतना ज़्यादा प्रॉब्लम्स होंगी कि हमारा ब्लड जो है एक सिरे से दूसरे सिरे तक आसानी से पहुंच सके। इसके लिए हमें हमारे हार्ट को जो है बहुत ज़्यादा ताकत लगानी पड़ती है। ठीक है। अब फर्स्ट रीजन जो हो गया सबसे मेन, वो कोलेस्ट्रॉल लेवल का बढ़ना हो गया। सेकंड रीजन क्या है कि जब भी किसी को हार्ट अटैक आता है तो उस कंडीशन में क्या होता है कि उसके बॉडी में मतलब उसके हार्ट में बहुत ज़्यादा पेन होता है। मतलब ये समझ लीजिए कि सीवियर पेन होता है, असहनीय पेन होता है। वो पेशेंट क्या करता है, जब भी उसको हार्ट अटैक आता है उस कंडीशन में क्या होता है कि उसको मतलब इतना दर्द होता है चेस्ट में, इतना ज़्यादा दर्द होता है हार्ट में कि वो उसको सह ही नहीं पाता है, और आधे ज़्यादा लोगों को वो मतलब सोच सोच के उसकी डेथ हो जाती है। तो मेन चीज़ें क्या है कि जिसका कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है उसको हार्ट अटैक के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। अब सेकंड थिंग क्या होती है, जिसको हार्ट अटैक आ चुका होता है, जब उसको हार्ट अटैक आता है तो उसके बॉडी में मतलब हार्ट में बहुत ज़्यादा पेन होता है और वो पेन सह नहीं पाता, जिसकी वजह से उसकी डेथ हो जाती है। अब हम लोग बात करते हैं अवेयरनेस की, कैसे हम लोग इन चीज़ों से बच सकते हैं और किसी की जान कैसे बच सकती है। ठीक है। तो दोस्तों बात करते हैं उन तीनों मेडिकेशंस की जिनके यूज से हम किसी भी पेशेंट को प्रॉपर टाइम मतलब दे सकते हैं, जिसकी वजह से वो हॉस्पिटल आराम से पहुंच सके। वो मेडिकेशंस जिसमें फर्स्ट नंबर पे आती है रोजुवास्टैटिन टैबलेट, जिसका मेन काम होता है कोलेस्ट्रॉल लेवल को बहुत कम करना। और जैसे ही जैसे वो कोलेस्ट्रॉल लेवल आपका कम होता रहेगा उस कंडीशन में क्या होगा कि आपका ब्लड फ्लो ईजिली फ्लो होता रहेगा, जहाँ तक ब्लड को पंप करना है हार्ट ईजिली पंप कर पाएगा और उसको प्रॉपर टाइम मिल जाता है। सेकेंड थिंग क्या है कि जो उसके बॉडी में सीवियर पेन हो रहा है, मैं बार बार बॉडी बोल रहा हूँ, उसके जो हार्ट में सीवियर पेन हो रहा है उसके लिए हम लोग क्या टेबलेट यूज करते हैं, इकोस्प्रिन 75 mg। प्लेन एस्पिरिन फार्मूला होता है उसका, और वो एस्पिरिन जो होती है वो हार्ट के चेस्ट जो पेन होता है बहुत ज़्यादा उसमें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। वो मतलब इतनी अच्छी रेस्पॉन्सिव टैबलेट है वो। और इसके साथ में एक और टैबलेट आती है सॉर्बिटेट 5 mg, जिसका फार्मूला होता है आइसोसॉर्बाइट 5 mg। ठीक है। इस टैबलेट का जो लेने का तरीका है वो टंग के नीचे रखते हुए, सिंगल टैबलेट पेशेंट के टंग के नीचे रखनी है और वो इजीली डिजोल्व हो जाएगी। सेकेंड थिंग क्या करनी है, ये जो दोनों टैबलेट मैंने बताई इसके बाद रोजुवास्टैटिन 10 mg, और इसके साथ में क्या है कि सेकेंड टैबलेट क्या मैंने बताई, इकोस्प्रिन 75। ये दोनों टैबलेट्स क्या करना है, इसको पानी से खिला देना है पेशेंट को। आराम से आप देखेंगे कि 2 से 3 मिनट के अंदर में पेशेंट को बहुत राहत आ जाएगी इजीली। वो मतलब आपसे यहाँ तक कि ऐसा हो सकता है कि उसका हार्ट इजीली दोबारा से पंप करना चालू कर दे, एकदम आसान तरीके से। जो पहले उसको प्रॉब्लम्स हो रही थी हार्ट को वो अब आसानी से पंप करना चालू कर देगा। बट जरूरी नहीं है उस टाइम पे उसका प्रॉपर क्योर हो जाए, उसको हॉस्पिटल ले जाना तब भी बहुत जरूरी है। ठीक है। तो ध्यान रखें कि ये तीनों मेडिसिन आपके घर में बहुत इंपॉर्टेंट होनी चाहिए किसी भी पेशेंट की जान बचाने के लिए।